लंका की इस रणभूमि पर आज अजीब सी शांति थी, जैसे प्रकृति खुद सांस रोके खड़ी हो। धूल से भरा मैदान और सूरज की पहली किरण जो ये घोषणा कर रही थी, आज युद्ध का अंत होने वाला है। एक तरफ राम पैरों पर खड़े, थके हुए, हाथों में मिट्टी और धुआं लगा हुआ, न चेहरे पर गुस्सा, न आंखों में घमंड, सिर्फ कर्तव्य। और दूसरी तरफ रावण, लंका का राजा, महान पंडित, अपने विशाल रथ पर विराजमान। उसकी आंखों में थकान है, पर अहंकार अभी जिंदा है। ये देवता और दानव का युद्ध नहीं था, ये दो थके हुए योद्धाओं का सामना था जो इस कहानी को आज खत्म करना चाहते थे। और फिर सन्नाटा टूट गया। तीर चला, एक नहीं अनेक। रावण के बाण बिजली की तरह आए और राम ने उनका सामना कला और बुद्धि से किया। कभी रथ के पीछे से, कभी खुले मैदान में। हर वार के साथ दर्द बढ़ता गया। राम के शरीर पर चोट थी, पसीना आंखों में भर रहा था, लेकिन हाथ फिर भी धनुष छोड़ने को तैयार नहीं थे। ये युद्ध शक्ति का नहीं, सहनशीलता का इम्तिहान बन चुका था। दोनों जानते थे, जीत जो भी जाए, कुछ न कुछ खो तो जरूर जाएगा। रावण जोर से हंसा, जैसे राम को कमजोर दिखाना चाहता हो। उसकी हंसी में घमंड था और घमंड में अंधापन। लेकिन राम चुप रहे। उनकी आंखें स्थिर थीं, मन शांत। एक ही वार में राम ने रावण के रथ का पहिया तोड़ दिया। उस पल रावण का चेहरा बदल गया। ये सिर्फ रथ का पहिया नहीं टूटा था, ये अहंकार का संतुलन बिगड़ गया था। यही फर्क दिखाई देता है, जो चीखता है और जो सोचता है। थकान अब राम पर हावी होने लगी थी। सांस भारी थी, कंधे बोझिल। तब विभीषण आगे आए, सच बताया रावण की कमजोरी, और राम रुके, सिर्फ एक पल के लिए, लेकिन वो पल भारी था। क्या युद्ध जीतने के लिए नियम तोड़ना उचित है? क्या पीठ पीछे से प्रहार न्याय है? राम के मन में ये युद्ध बाहर से ज्यादा अंदर चल रहा था। फिर उन्हें याद आया, ये व्यक्ति नहीं, अधर्म का अंत है। और राम ने ब्रह्मास्त्र उठाया, बिना गुस्से के, बिना घमंड के। वो तीर चला, हवा थमी, समय रुक गया। ये कोई साधारण बाण नहीं था, ये न्याय था, ये मर्यादा थी। रावण की आंखों में पहली बार डर था। तीर सीधा उसकी नाभि पर लगा। विशाल शरीर रथ से गिरा और साथ ही गिरा अहंकार, अधर्म और अन्याय। इस युद्ध में राम ने रावण को नहीं मारा, अधर्म को मारा। रणभूमि में शोर नहीं उठा, कोई जश्न नहीं था। रावण जमीन पर पड़ा, अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे बोझ उतर गया हो। राम दौड़े नहीं, उन्होंने तलवार नहीं उठाई, उन्होंने लक्ष्मण को भेजा। एक महान पंडित जा रहा है, राम ने कहा। उसके पास बैठकर ज्ञान लो। ये है धर्म। दुश्मन हो सकता है, पर ज्ञान और महानता का सम्मान जरूरी है। रावण ने राम को देखा और हल्की सी मुस्कान आई, जैसे मुक्ति मिल गई हो।